बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक उनकी बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते, यहाँ तक कि वो पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह किया, लेकिन बहन ने बताया कि उनका आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती हैं। क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसीलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी हैं। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के एक पेड़ पर दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा है। उसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। जब वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उन्हें छींक आ जाती है और दूसरा टुकड़ा डालती है तो बाल निकल आता है और तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उनके पति की मृत्यु का समाचार मिलता है। तो वह बौखला जाती हैं। उनकी भाभी उन्हें सच्चाई से अवगत कराती हैं उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उनसे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा ही किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देंगी और अपने अस्तित्व से उन्हें पुनर्जीवन दिला के रहेंगी। वह पूरे 1 साल अपने पति के शव के पास बैठी रहती है और उनकी देखभाल करती है। उनके ऊपर उगने वाली सुइयां घास को जब वह एकत्रित करती जाती हैं। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आया। उनकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती। जब भाभियां उनसे आशीर्वाद लेने जाती तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिस सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कह कर चली जाती। इस प्रकार जब 6 नंबर की भाभी आती तो करवा उनसे भी यही बात दोहराती। यह भाभी उन्हें बताती कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उनका व्रत टूटा था, उनकी पत्नी में ही ऐसी शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती हैं। इसलिए जब वह आए तो उन्हें पकड़ लेना और जब तक तुम्हारे पति को जिंदा न कर दें उन्हें नहीं छोड़ना, ऐसा कहकर वह चली जाती हैं। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगी। उसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती हैं और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती हैं। भाभी उनसे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उनकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती हैं और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उनके पति के मुंह में डाल देती हैं। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कह के उठ खड़ा होता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उनकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपनी सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी जिस प्रकार करवा को चिर सुहागिन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सब सुहागिनों को मिले। बोलो माँ